students. Today we are again continue our chapter of civics. What is democracy and why democracy? केस स्टडीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान और चाइना के बारे में हमने पिछले जो क्लास थी उसमें हमने इसकी केस स्टडी को रीड किया था, स्टडी किया था, अच्छे से समझा था। आगे हम केस स्टडी रिवाइज करेंगे मैक्सिको की। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, जब मैक्सिको 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो मैक्सिको के इलेक्शन हुए थे। तो हर 6 साल के बाद, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। और कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल, वहाँ पर कोई भी मिलिट्री रूल नहीं होता, कोई भी डिक्टेटर रूल नहीं है, कोई भी तानाशाह नहीं है, कोई भी मिलिट्री रूल वहाँ पर नहीं है। बट अंटिल 2000 ऑल इलेक्शन वाज वॉन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI। तो सारे इलेक्शन एक PRI जो पार्टी थी वहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है, वहाँ पर 2000 में उसने इलेक्शन को जीता। और अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, कोई भी वहाँ पर अपोजिशन पार्टी नहीं है। अपोजिशन पार्टी जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में कांग्रेस पार्टी है, बट नेवर विन द इलेक्शन, तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकती। PRI यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन, PRI ने बहुत सारे गंदे तरीक़ों से इलेक्शन जीतने का प्रयास किया वहाँ पर। एंड ऑल दोज हु एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो वहाँ पर लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयड हैं, हैड टू अटेम्प्ट इस पार्टी मीटिंग, तो उन्होंने उस पार्टी की मीटिंग्स को वो लोग अटेंड करते हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर पेरेंट टू वोट PRI, तो जो स्कूल्स में कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं, लेक्चरर होते हैं, तो वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि PRI को ही वोट करना है। तो मीडिया क्या करती है, इग्नोर करती है एक्टिविटीज़ को। अपोजिशन पार्टी जो भी एक्टिविटी करती है उनको इग्नोर करती है और क्रिटिसाइज़ होने से उनको बचाती है। जो पार्टी PRI पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं होने देते और अपोजिशन पार्टी को वो मतलब कि दबाने का काम करते हैं। मीडिया उसकी कोई भी बात को नहीं दिखाती। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कई बार पोलिंग बूथ, जैसे हम वोट डालने जाते हैं, पोलिंग बूथ आप सब ने देखा भी होगा, पोलिंग बूथ को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है इन द लास्ट मिनट्स, एंड विच मेड डिफ़िकल्ट टू द पीपल कास्ट देयर वोट्स। तो इस प्रकार से लोगों को वोट देने में बहुत ही दिक्कत आती है इस प्रकार। तो PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट, तो PRI जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे उस पर इन्वेस्ट करती है इलेक्शन कैंपेनिंग में और अपने कैंडिडेट्स पे। तो इस प्रकार से PRI जो पार्टी है वहाँ पर धांधलीबाजी करती है और वहाँ पर जो भी ये सिस्टम होता है एक ज़ोर ज़बरदस्ती वाला होता है। और PRI पार्टी जो है वो इस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं ताकि वो लोग उनको ही वोट करें। तो चेक द इंसिडेंट अलोंग विद द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स को आप चेक कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि वहाँ पर वायलेटेड क्या था। सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी। सऊदी अरेबिया में वुमेंस को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, आप लोगों को पहले भी पता होगा। एस्टोनिया जो है उसने अपनी सिटीजनशिप रूल्स वहाँ पर लागू किए हैं इन सच अ वे द पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, जो रशिया में माइनॉरिटी में हैं जो लोग, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, तो उन लोगों को भी वोट डालने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और फिजी में द इलेक्शन सिस्टम सच दैट द वोट ऑफ एनी इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एनी इंडियन फिजियन, जो भी वहाँ पर लोग हैं, इंडिजीनियस फिजी लोग हैं वहाँ पर, तो उनको भी इलेक्ट्रोल सिस्टम में कोई भी अधिकार नहीं है वोट देने का। और उनकी जो बल्कि फिजी लोग जो वहाँ पर हैं, इंडिजीनियस फिजी हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा है बल्कि इंडियन फिजियन जो गए हैं उनकी बजाय। तो चेक दिस इंसिडेंट अलोंग विद द फीचर्स, तो डेमोक्रेसी के इस फीचर्स को आप देख सकते हैं और इसके अंदर कोई भी वायलेटेड एस्पेक्ट के बारे में आप लोग बताएंगे। इसके बाद हम जिम्बाब्वे की बात करेंगे। तो जिम्बाब्वे एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वहाँ पर 1980 के अंदर 1980 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री बना और सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल बाय जानु PF। तो ये जो कंट्री है वहाँ पर जानु PF के नाम से एक पार्टी है, तो वो उसने वहाँ पर फ्रीडम के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया और ये कंट्री उसी के द्वारा रूल्ड आउट है, यानी वो ये पार्टी वहाँ पर रूल करती है। और लीडर रोबर्ट मुगाबे
जो हैं वहाँ पर इस पार्टी के जो लीडर हैं और वो कंट्री को, इंडिपेंडेंट कंट्री को रूल आउट करते हैं। और इलेक्शन वहाँ पर रेगुलरली हेल्ड होते हैं और हमेशा जानू पार्टी ही वहाँ पर जीतती है, ZANU। और जो प्रेसिडेंट है वहाँ पर मोस्ट पॉपुलर है बहुत ही ज़्यादा, और अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं इलेक्शन के अंदर वो वहाँ पर होते हैं हमेशा ही। और वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने चेंज कर दिया है और वहाँ की पावर को भी उन्होंने क्या किया, इंक्रीज़ किया, प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज़ कर दिया और उनको लेस अकाउंटेबल बना दिया। और अपोजिशन पार्टी है, उनको अपोजिशन पार्टी के लोगों को हरास किया जाता है और डिसरप्टेड किया जाता है। इस प्रकार से इसी जो जानू पार्टी है उसी का वहाँ पर जो रुतबा है और उसी की वहाँ पर मनमानी होती है। और इस प्रकार से देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज़ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, वहाँ पर ऐसा कानून बना दिया गया जिम्बाब्वे में। इस प्रकार से टीवी रेडियो को भी कंट्रोल कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और रूलिंग पार्टी को वहाँ पर नहीं क्रिटिसाइज़ किया जाता बिल्कुल भी। और वहाँ पर इंडिपेंडेंट न्यूज़ है, वहाँ पर न्यूज़पेपर्स में भी कोई नहीं छापता। जिस तरह से वहाँ पर सेंसरशिप लगा दी जाती है इसी प्रकार से जैसे पहले भी होता आया इतिहास में। द गवर्नमेंट हरास दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट दिस। जो भी पार्टी के अगेंस्ट जाता है तो उसको हरास किया जाता है, उसी जर्नलिस्ट को। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट्स। गवर्नमेंट इग्नोर करती है कोर्ट के ऐसे जजमेंट को जो गवर्नमेंट के खिलाफ है। एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जजेस। जो जजेस को वहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर यही सी पार्टी का, जानू पार्टी का वहाँ पर रुतबा है और वही वहाँ पर रूल आउट करती है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा एस्पेक्ट वायलेटेड हुआ? तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो यहाँ पर मेजर डिसीजन है जो लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, रिस्पेक्ट की जाती है राइट्स की। इसी प्रकार से फेयर और इलेक्टोरल कंपटीशन फेयर होते हैं वहाँ पर और रूल्स बनाए गए हैं लॉ के, रूल ऑफ लॉ। तो हम अगर बिहार की बात करते हैं अब, तो इंडिया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वहाँ पर जो बिहार की असेंबली है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐसे इस तरह से डिसॉल्व कर दिया गया है। तो वहाँ पर कोई भी अपनी इस तरह से कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला लिया है कि वहाँ पर असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं होता। और बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल पार्टी एग्रीड दैट द न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जो न्यूट्रल वहाँ पर हैं रूल्स लागू किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पीरियड पे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो।